फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हमारे चैनल पर। मैं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे गूगल शीट के इंपोर्ट रेंज फंक्शन के बारे में। तो इंपोर्ट रेंज फंक्शन क्या है? गूगल शीट का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। तो इसका यूज गूगल शीट में तब किया जाता है जब फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटा आपका किसी और गूगल शीट में है। अगर आपको किसी और शीट में उस डेटा को अगर चाहिए तो उसके लिए एक्सेल में क्या है, इंपोर्ट रेंज। जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि ये कोई भी रेंज का हम वहाँ पर रेफरेंस नंबर वहाँ पर दे के तो उस डेटा को हम किसी और शीट पर लाते हैं। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि इंपोर्ट रेंज फंक्शन। तो इंपोर्ट रेंज फंक्शन क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तो शीट है कि जहाँ पर मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको ट्राई करेंगे। दूसरा एक शीट है मेरे पास डेटा का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ डेटा मैंने ऐसे ही रैंडमली बना रखा है। जहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ प्रोडक्ट नेम है, कस्टमर है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो अब ये अगर सेम डेटा मुझे इस वाली शीट में चाहिए होगा तो इसकी कैसे होगा? तो इसके लिए ही गूगल शीट में इंपोर्ट रेंज फंक्शन का यूज किया जाता है। तो कैसे इसको यूज़ करेंगे? पहली बार अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं गूगल शीट को तो कैसे उसको आप गूगल शीट को ओपन करेंगे, पहले तो उसको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस फंक्शन को गूगल शीट में ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका जीमेल का अकाउंट है तो इस तरह से आपको जीमेल का यहाँ बॉक्स दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जहाँ डॉट दिख रहे हैं आपको, तो ये थोड़ा मैं इसका इंक्रीज करता हूँ साइज। तो इस यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट यहाँ पर ड्रैग करना है नीचे। तो ड्रैग जब करेंगे तो देखिए सारे आपको गूगल के जितने भी ऐप हैं, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स जो भी हैं, तो यहाँ पर शीट्स में आपको क्लिक कर लेना है। तो शीट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएंगे ब्लैंक वर्कशीट। जो भी आप इस तरह से आप किसी एक शीट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो अभी आप देख रहे हैं ये शीट है, इस तरह से यहाँ पर एक शीट क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपकी जो ड्राइव है वहाँ आपको ये शीट दिख जाएगी। ये तो मैंने आपको सिंपल तरीका बताया कि कैसे गूगल शीट को पहले आप क्रिएट करेंगे। जब आप शीट क्रिएट कर लेंगे तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डेटा है मेरे पास प्रोडक्ट के से लेके क्वार्टर 4 तक का। अब मुझे सेम डेटा चाहिए इस वाली शीट में, वो भी किसी फंक्शन के थ्रू, जिसके लिए हम ट्राई करेंगे यहाँ पर इंपोर्ट रेंज फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे फ्रेंड्स इंपोर्ट रेंज। मैं थोड़ा इसका साइज इनका कर देता हूँ ताकि आपको दिखेगा। तो ये मैंने इंपोर्ट रेंज यहाँ पर ट्राई किया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्प्रेड शीट यूआरएल, यानी कि जो शीट है उसका आपको यहाँ यूआरएल रखना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर डबल कोट करना है। फिर आपको उस शीट में आना है जिसका आपको डेटा करंट शीट में लाना है। तो उसके लिए आपको इस वाली शीट में आना है। फिर यूआरएल, ये जो आपको यहाँ एड्रेस दिख रहा है इसको आपको कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। और फिर हम इसी फंक्शन में आएंगे और हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये इस सीट का यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम डबल कोट से क्लोज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। फिर रेंज स्ट्रिंग। अब रेंज स्ट्रिंग आप तब कैसे लेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, फिर इसको डबल कोट से ओपन करना है आपको। तो रेंज स्ट्रिंग है, तो रेंज स्ट्रिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो सीट का जो यहाँ पर नेम है उसको आपको यहाँ कॉपी कर लेना है, यानी कि सीट का नाम वहाँ पहले आपको रखना है। तो इसको आप Ctrl+C करेंगे तो सीट का नाम आएगा। तो इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए सीट 1 जो हमने यहाँ सीट था उसका यहाँ नेम हमने ले लिया है। फिर आपको इसको ऐसे साइन से इसको आपको कर लेना है। देन अब आपको यहाँ पर रेंज देनी है। तो रेंज मीन्स क्या है कि जैसे हमारा ये जो प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है वो A1 से स्टार्ट है और ये कौन से कॉलम तक है, D1 तक। तो सॉरी F1 तक है। तो अगर आपको ये सारे कॉलम चाहिए तो उस केस में जो हमारा यहाँ पर रेंज बनेगा वो बनेगा A1 टू F, क्योंकि F तक का हमें डेटा चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ रखेंगे A1, फिर हमारे यहाँ जाएगा F। इसको हम यहाँ पर डबल कोट से क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस। अब देखिए इस फंक्शन का मैजिक।
इंटर किया मैंने। तो इंटर करते ही ये आपसे एक और चीज़ पूछेगा यहाँ पर अलाउ का, यानी कि जो सीट का आपको डेटा चाहिए उसका आपको एक्सेस यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है यू नीड टू कनेक्ट दिस स्प्रेडशीट द फर्स्ट टाइम द डेस्टिनेशन स्प्रेडशीट पुल डेटा फ्रॉम ए न्यू सोर्स स्प्रेडशीट्स परमिशन इज नीडेड टू बी ग्रांटेड, यानी कि फर्स्ट टाइम है आपको एक बार एक्सेस देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जो आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सेम डेटा आपका जो यहाँ प्रोडक्ट कस्टमर Q1 Q2 Q3 Q4 वो सारा डेटा आपको देखिए यहाँ पर आ गया है। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, कस्टमर आ गया, Q1 आ गया, Q2 आ गया, Q3 आ गया। तो ये सारा का सारा डेटा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर आ गया है। तो ये देखिए इंपोर्ट रेंज फंक्शन के थ्रू आपने देखा कि कैसे सारा डेटा आपका एक ही फंक्शन के थ्रू यहाँ पर आ गया है। अब इसके क्या एडवांटेज हैं पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तो पहले थोड़ा इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं और उसको थोड़ा सेंट्रलाइज कर देते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेटा प्रोडक्ट से लेके यानी कि यहाँ तक हमारे पास पूरा आ रहा है, कि प्रोडक्ट से लेके Q4 तक का हमारे पास डेटा आ गया है। अब इस फंक्शन की क्या खूबी है इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि किसी में से भी अगर आपको यहाँ डेटा रिमूव करना है, कोई भी एक रो या कॉलम, तो आप इस डेटा को डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये डेटा डिलीट ही नहीं होगा। ये तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक आप इस वाली शीट में, जो डेटा वाली शीट है जहाँ से मैंने डेटा उठाया था, यहाँ से कोई रिकॉर्ड अगर रिमूव नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर कोई भी डेटा रिमूव नहीं होगा। इसका एक तो बेनिफिट ये है कि डेटा जो आपने अगर किसी और शीट से अगर आप इस करंट शीट में लाएँ तो इस करंट शीट का डेटा कहीं भी नहीं जाएगा जब तक आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। पहला तो उसका एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर इस शीट में कोई भी अगर यहाँ पर हमने डेटा अपडेट किया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपना ही माई एक्सेल चैनल का नाम लिखा है यहाँ पर माई एक्सेल, तो जो भी मैं यहाँ चीज़ करूँगा वो आप देखेंगे कि सेम उस वाली शीट में भी अपडेट होते रहेंगे। यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल एंट्री लिखी इस तरह से, तो इसको अगर मैं वहाँ चेक करूँ 16 रख दिया मैंने। अब देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पर माई एक्सेल यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ लिख दिया रैंडमली। अब इसको हम चेक करते हैं तो एंड में हम आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने वहाँ पर एंट्री किया वो सेम आपको यहाँ डेटा दिख गया। यानी कि ये क्या है कि अगर इस शीट में कुछ भी अगर आप चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें वहाँ भी अपडेट होती रहेंगी। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ हटाएंगे तो वहाँ से भी ये चीज़ हट जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस वाले डेटा को यहाँ से रिमूव करता हूँ 84288 जो कि यहाँ पर है, तो आप देखेंगे कि वो यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। तो मैं इसको अगर डिलीट रो करता हूँ तो ये यहाँ से हट गया। अब हम यहाँ चेक करते हैं तो ये देखिए डेटा यहाँ से भी रिमूव हो गया। तो एक तो इसका एडवांटेज ये है। चलिए इसको एक एग्जांपल से थ्रू और समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर हमारे पास केवल प्रोडक्ट है और आपको प्रोडक्ट के साथ केवल Q4 की यहाँ पर सेल चाहिए, तो उस केस में आप कैसे वहाँ लाएंगे उसको। तो उसके लिए सिंपल आपका वही है। तो यहाँ पर A1 में हमारा प्रोडक्ट है और F1 ये आपको लेना है, यानी कि A हमारा एक कॉलम हो जाएगा, दूसरा हमारा रेफरेंस हो जाएगा यहाँ पर F ये वाला। तो उस केस में हमारे यहाँ पर थोड़ा फंक्शन में हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। हम यहाँ पर एडिट में आएंगे तो यहाँ पर जहाँ हमने लिखा था A, पहले इसको देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें दो इम्पोर्ट रेंज अब यूज करने पड़ेंगे क्योंकि हम अलग अलग की बात कर रहे हैं। पहले में तो क्या था कि डेटा हमें पूरा ऐसे ही चाहिए था सारा, तो यहाँ पर एक ही इम्पोर्ट रेंज से हमने काम कर लिया था। अब हमें यहाँ पर क्योंकि पहले हमें प्रोडक्ट चाहिए, फिर हमें यहाँ पर Q4 की सेल चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर F2 आएंगे और यहाँ पर हम A टाइप करेंगे। पहले हमें एक ही कॉलम का डेटा चाहिए प्रोडक्ट, इंटर। तो इंटर करते ही ये प्रोडक्ट का आप डेटा यहाँ देख रहे हैं। मैं थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दूँ, ये आ गया डेटा। तो प्रोडक्ट का सारा डेटा आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अगर आपको किसी सिंगल कॉलम का अगर डेटा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने A1 से लेके A ही लिया है रेंज, यानी कि हमें एक ही कॉलम का चाहिए। तो उस केस में मैंने यहाँ पर खाली एक ही चेंज किया,
A1 से लेके ए। तो सिंगल कॉलम के लिए आपको ये याद रखना है कि जहाँ पर आपको ऐसा डेटा चाहिए जहाँ पर सिंगल कॉलम के हिसाब से, तो वहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ रेफरेंस दे देना है। तो ये हमारा A1 आ गया जो कि यहाँ प्रोडक्ट का है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर Q4 की, तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारा आएगा F1 सिमिलर ही होगा। तो इसको हम यहाँ से, क्योंकि उसका शीट का यूआरएल तो सेम ही रहेगा, बस हम यहाँ F2 करेंगे। यहाँ पर हम इसको ए की जगह एफ कर देंगे और यहाँ भी हम एफ कर देंगे, इंटर। तो देखिए Q4 की ये सेल यहाँ पर आ गई, क्योंकि ये डेटा जो है वो एफ कॉलम के अंदर है। F1 जो कि आप देख रहे हैं ये वाला है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखिए F1 और यहाँ F, क्योंकि हमने पूरी हम कॉलम की बात कर रहे हैं, तो F1 का सारा डेटा यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से जो भी आपको कॉलम चाहिए, कोई कॉलम आपको पहले चाहिए बाद में चाहिए, तो उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कस्टमर नेम चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके बाद अगर कस्टमर नेम चाहिए तो यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। सिंपल ये इस फंक्शन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बी कर देना है और ये आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ कस्टमर नेम आ जाएगा। ये देखिए कस्टमर नेम जो हमारा ये था वो यहाँ पर आ गया। तो इंपोर्ट रेंज फंक्शन का आपने देखा फ्रेंड्स कितना इसका एडवांस फंक्शन है। आपको कोई भी डेटा अगर आपकी किसी शीट में पड़ा हुआ है तो उसका जो है सिंपल आपको ये फंक्शन ट्राई करना है। यूआरएल शीट आपको कॉपी कर लेनी है इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये यूआरएल है, उसको कॉपी कर लेंगे आप। कॉपी करने के बाद जैसे कि आप फंक्शन में देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ इंपोर्ट रेंज फंक्शन यूज किया। देन यहाँ पर जो यूआरएल था गूगल शीट का वो यहाँ पर आ गया सारा। फिर मैंने यहाँ पर शीट का नेम रखा, जो कि अभी यहाँ देख रहे हैं शीट 1 है, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। देन उसके बाद आपको फिर यहाँ पर रेंज देनी है कॉलम के हिसाब से, जहाँ तक भी आपको डेटा चाहिए। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स बताया गूगल शीट का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, इंपोर्ट रेंज फंक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।